अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो आज की मुख्तसर वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक टीचर किस तरीके से बच्चे की, स्टूडेंट की या लर्नर कह लें, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर अंदाज के साथ असेस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट का मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी सलाहियतें हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे वो सामने लेके आता है, कैसे वो अप्लाई करता है उनको, क्या वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, उसके पास जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसको बेहतर अप्लाई कर सकता है, डिफरेंट टास्क को कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसका जायज़ा लेने के लिए जो आप असेसमेंट करते हैं या आप देखना चाहते हैं बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो स्किल्स हैं, वो परफॉर्मेंस कैसी है, किस हद तक है, किस लेवल की है, तो यही कहलाती है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो एक टीचर कैसे परफॉर्मेंस असेसमेंट के हवाले से उसको यूज़ कर सकता है प्रॉपर तरीके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल किया जा सके और बच्चे के बारे में जाना जा सके। तो सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिक टास्क जो हैं उसके हवाले से प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस तरीके से क्या चीज़ मालूम करना चाहते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट जो असाइनमेंट्स आप दे रहे हैं बच्चों को, जो डिफरेंट टास्क असाइन कर रहे हैं, उसके हवाले से आप प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जैसे साइंस के हवाले से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो आपने अगर एक्सपेरिमेंट देखना है बच्चा किस तरीके से अप्लाई करता है, कंडक्ट करता है, लेबॉर्ट्री में कैसे काम करता है, लैब वर्क कैसे करता है, तो उसके हवाले से अगर आप बेहतर तौर पर डिज़ाइन कर लेते हैं ये असाइनमेंट और उनको टास्क दे देते हैं, तो वो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन अंदाज के साथ शो कर सकता है और आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चा ठीक परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, या अगर कोई हर्डल्स हैं तो वो किस नौइयत के। दूसरा, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। जो भी आप परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं बच्चे की किसी भी फील्ड के हवाले से, किसी टास्क के हवाले से, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियरली होने चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि कौन सी स्किल्स बच्चे की आप देखना चाहते हैं, नॉलेज बच्चे का कैसे आप जायज़ा लेना चाहते हैं, तो उसके हवाले से प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स भी हमेशा आपके जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे अलाइनमेंट होनी चाहिए, उससे मुताबिकत रखनी चाहिए। और ज़ाहिर है बेसिकली आपका मकसद यही होता है कि जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हवाले से बच्चा उसको अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता, और यही टीचर का काम होता है उसको प्रॉपर गाइड करना ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सके। दूसरा, आपने प्रॉपर रूब्रिक्स को डेवलप करना है। रूब्रिक्स कहते हैं कि कोई भी परफॉर्मेंस जो आप चेक करने जा रहे हैं बच्चे की किसी भी फील्ड या टास्क के हवाले से, तो उसके लिए प्रॉपर जो है आप रूब्रिक डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी स्कोरिंग क्राइटेरिया आप बना लेते हैं कि किस तरीके से आप चेक करेंगे, जायज़ा लेंगे, मार्क्स कैसे देंगे, और उसके डिफरेंट स्टेप्स कौन से होंगे, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो ज़रूरी हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जिसको आप असेस करना चाह रहे हैं, और हर एक जो उसमें टास्क है, हर एक जो फैक्टर है, उसको कितने मार्क्स एलोकेट करने हैं आपने, और किस तरीके से क्या क्या आपने देखना है, और हर टास्क के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो इसको हवाले से आप एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, स्कोरिंग क्राइटेरिया जिसे कहा जाता है, और उसके मुताबिक आप स्कोर करते हैं, मार्क करते हैं। तो इसे कहते हैं रूब्रिक्स। अगर आप बेहतर रूब्रिक डेवलप कर लेते हैं तो आप परफॉर्मेंस बच्चे की जो है, जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है, किस तरीके से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको बेहतरीन तरीके से आप असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए इसको समझना और इसको अप्लाई करना इवन, वो ये है कि आपने मौका देना है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है स्टूडेंट्स को रिवीजन के हवाले से। यानी आपने प्रॉपर फीडबैक बच्चे को प्रोवाइड करनी है उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अगर कहीं पे मिस्टेक है, कोई हर्डल है, बच्चा कहीं पे गलती कर रहा है, तो उसको प्रॉपर इंडिकेट करना है, उसको प्रॉपर गाइड करना है आपने, और फीडबैक देनी है ताकि वो रिवीजन कर सके, उसको बेहतर बना सके, इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, अपनी गलतियों को बेहतर बना सके। नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा वो टेस्ट देता है या परफॉर्म करता है
तो अगर आप प्रॉपर गाइड करते हैं, फीडबैक देते हैं और उसको मौका देते हैं कि वो अपनी गलती को नेक्स्ट टाइम न दोहराए, उसको करेक्ट कर ले, रिवीजन कर ले अपनी, तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना उसको मज़ीद बेहतर बना सकता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन लेके आ सकता है, उसके काम में बेहतरी ला सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी और मौके ज़रूर टीचर्स को देने चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट में ये पॉइंट इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसके बाद हम बात करेंगे पीयर असेसमेंट जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, इसको फैसिलिटेट करना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है एक दूसरे का काम जो है वो उसको देखें। मसलन क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मौका देना चाहिए कि वो एक दूसरे के काम को भी असेस करें। इसे कहते हैं पीयर असेसमेंट। एक दूसरे के काम को, स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के काम को देख रहा है, वो उसके काम को देख रहे हैं, तो ये कहलाती है पीयर असेसमेंट। ये अगर आप करते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं और बच्चों को मौका देते हैं कि वो एक दूसरे के काम को देखें, असेस करें, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है, मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इवन के क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ बच्चे की जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है उसमें बेहतरी आती है, और बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन वे में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से उनकी लर्निंग जो है ओवरऑल और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। एक दूसरे को वो गलतियाँ बता सकते हैं और बेहतरी के लिए एक दूसरे को राय दे सकते हैं, तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। और इसके बाद जितनी भी परफॉर्मेंस आपके सामने आ रही है किसी भी नौइयत की, किसी भी टास्क के हवाले से, तो उसको डॉक्यूमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। यानी एक टीचर जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को डॉक्यूमेंटेशन उसकी करे प्रॉपर, यानी एविडेंस कलेक्ट करे, उसको देखे, फिर उसको लिखे और बाकायदा तहरीर में लेके आए, और फिर बाद में ये चीज़ जो है बच्चे को बताई जाए ताकि प्रॉपर फीडबैक दी जा सके। इवन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके हवाले से, वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा सकता है और उनकी परफॉर्मेंस को वीडियो रिकॉर्डिंग में लेके आया जा सकता है, उसको बाद में दिखाया जा सकता है, उस पर डिस्कशन की जा सकती है। जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती बच्चा ना दोहराए। तो प्रॉपर अगर आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं परफॉर्मेंस को, जब देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो इससे परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है अगर आप इस तरह से करते हैं तो बच्चे को बेहतर तौर पे आप जज कर सकते हैं। और फिर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी स्टूडेंट के साथ, इवन के अदारे की एक्सपेक्टेशंस हैं, कोर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। बेहतर तौर पर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक टीचर जब बेहतरीन अंदाज के साथ कम्युनिकेट करता है, चीज़ें पहुंचाता है, शेयर करता है प्रॉपर तरीके से बच्चों के साथ, ऑब्जेक्टिव्स बताता है, प्रोसीजर बताता है, क्राइटेरिया बताता है, और वो बताता है कि किस तरीके से बच्चे को वो असेस करेगा, वो रूल्स भी बता देता है। तो उसके मुताबिक अगर आप परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इससे बच्चा जब परफॉर्म करेगा टास्क को और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप उठाएगा, स्टार्ट करेगा, तो अगर ये सारी चीज़ें उसके माइंड में हैं, आपने कम्युनिकेट बेहतर तौर पे कर दिया एज ए टीचर, तो वो बेहतरीन तरह से अपने परफॉर्मेंस जो है वो शो कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर एक टीचर इसका इस्तेमाल करे, इसका सही प्रॉपर यूज़ करे, तो वो किसी भी स्टूडेंट या लर्नर की जो परफॉर्मेंस है किसी भी टास्क के हवाले से, उसको बेहतर तौर पर असेस कर सकता है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।